बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज आज हमारे पास 4.2 क्लास 10th हम कर रहे थे। इसकी पहली एक्सरसाइज हमने की है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। आज इसकी दूसरी एक्सरसाइज है। पार्शियल फ्रैक्शन के हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज हैं। चारों एक्सरसाइजेज स्टेप बाय स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्क्राइब करती जाती हैं। पहली एक्सरसाइज में लीनियर क्वेश्चन हमारे पास थे। दूसरी एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अब हमारे पास मौजूद है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। अब इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी लीनियर इक्वेशन होगी या लीनियर जो वैल्यू होगी उसकी होल पावर होगी। अलग-अलग क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, होल पावर उसकी होगी। आपने इसको कैसे लेट करना है? आपको सिर्फ लेट करने का तरीका आना चाहिए, बाकी सारा काम जो है वो सेम टू सेम पिछली एक्सरसाइज वाला ही होगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू। अब स्क्वायर वाली वैल्यू को लेट करना है। ये जब स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको लेट करना है एक दफ़ा स्क्वायर के अलावा x माइनस 1, फिर दूसरी दफ़ा स्क्वायर के साथ। जब भी होल स्क्वायर आए आपने एक दफ़ा स्क्वायर के अलावा और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ। फिर आगे सिंपल वैल्यू है, आगे जो है वो सिंपल वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। आगे सेम वही काम, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2, जो भी यहाँ पे बटे में चीज़ आएगी उससे आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने एक्सरसाइज 1 में किया था। आपने अगर वो एक्सरसाइज 1 ने की हुई तो आप वो भी लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हमने इसके साथ भी ये चीज़ मल्टीप्लाई की है, a वाले के साथ भी मल्टीप्लाई की है, b वाले के साथ भी मल्टीप्लाई की है और c वाले के साथ भी मल्टीप्लाई की है। अब सेम एज इट इज़ ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट हो जाएगी। ये माइनस x माइनस 1 इसके स्क्वायर से कट हो जाएगा। ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना स्क्वायर, ये एक से कट हो गया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इस होल स्क्वायर वाली पूरी वैल्यू से कट हो गया। x माइनस 2 से कट हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, a के साथ ये चीज़ आ जाएगी a इंटू x माइनस 2 और x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर कट है, वैल्यू अभी एक बच गई है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 a के साथ मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। प्लस b इंटू, ये सारी की सारी वैल्यू कट गई है तो सिर्फ b के साथ आ जाएगा x माइनस 2, प्लस c वाली ये कट गई है तो c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस है, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 1। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखें। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ पे पहली इक्वेशन में x है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करते जाना है। 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ यहाँ पे x था वहाँ हमने 2 पुट कर लिए। 2 का स्क्वायर 4,
2 3 ज़ा 6, ये क्या हो जाएगा 0, 2 में से 1 गया तो 1, ये क्या हो जाएगा 0, 2 में से 1 गया और उसका होल स्क्वायर। अब प्लस वाले पहले 4 + 1 5 - 6 एज इट इज़, ये 0 इन तीनों को 0 कर देगा, ये 0 इस b को 0 कर देगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 5 में से 6 निकालेंगे तो -1 = c, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं ना होती यहाँ पे, और c 1 ज़ा c होता है, तो एक c की वैल्यू हमारे पास निकल आई है इस इक्वेशन से। इसी तरह अब x की जगह हमने -1, x -1 = 0 रखना है, x -1 = 0 और x = 1। अब हमने उस इक्वेशन में 1 पुट करना है x की जगह पे, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आता है वहाँ वहाँ आप 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1 = a × 1 - 2 1 - 1 + b × 1 - 2 + c × 1 - 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 + 1, 1 में से 2 निकालेंगे -1, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 1 में से 2 निकालेंगे -1, 1 में से 1 निकालेंगे 0 और उसका होल स्क्वायर। 1 + 1 1 + 1 2 -3 एज इट इज़, ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 0 क्या कर देगा 0, b की वैल्यू के साथ -1 एज इट इज़, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, जो c को भी क्या कर देगा 0। -1 = b × -1, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये माइनस माइनस से कट गया, b की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ गई 1। 1/1 का मतलब 1 नहीं होता है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, तीसरी वैल्यू। लेकिन हमारे पास अब इक्वेशन में कोई भी लीनियर इक्वेशन मौजूद नहीं है जिसे हम 0 के बराबर पुट कर लें। यहाँ पे मैं इक्वेशन दोबारा लिख लूँगा, x - 2 x - 1 x - 2 + c × x - 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन थी। इसमें दो ही लीनियर इक्वेशंस है, एक x - 2 और एक x - वो हमने दोनों पुट करके दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तीसरी अभी हमने करनी है। तीसरी करने का तरीका ये होगा कि अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई आपस में करना है। जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये x इस x से मल्टीप्लाई होके x², ये x इस -1 से मल्टीप्लाई होके -x, -2 इस x से मल्टीप्लाई होके -2x, -2 इस -1 से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा। इसी तरह इसका होल स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। ये हमने इसका भी फार्मूला लगा लिया। इसको और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। x² -1 और -2 मिलके -3 हो जाएंगी, +2 b × x - 2 c × x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर -2x हो जाएंगे। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लें। a को अब तीनों से मल्टीप्लाई करें, ax का स्क्वायर -3ax + 2a। a जो है वो तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह b दोनों से मल्टीप्लाई होगा, bx - 2b। इसी तरह c दोनों से तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इन्हें हमने करना है कंपेयर करना है। हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, c की भी निकल गई है, b की भी निकल गई है। अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह गई है a की। कंपेयर दोनों सेम साइडों से करते हैं। जैसे यहाँ पे x² है, इधर भी x² है और इधर भी x² है। जितने भी x² है आपने उनको आपस में कंपेयर करना है। x² सेंटर में इक्वल, इधर x² में कौन कौन सी चीज़ है, ax का स्क्वायर +
सी एक्स का स्क्वायर। कोई भी आपने स्क्वायर वाला स्किप नहीं करना, दोनों साइडों से जितने होंगे आपने सारे के सारे लिखने हैं। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये इससे कट होके 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहाँ पे पीछे जो हमने ए की वैल्यू निकाली है वो पुट, सी की वैल्यू जो निकाली है वो पुट करेंगे, -1। इधर ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस 2 इज इक्वल टू ए। अब ए बी और सी की वैल्यू जो ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, हर दफ़ा पेपर में इस एक्सरसाइज में से यही आता है। एक्स की 4 + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। नीचे देखें, पहले मल्टीप्लाई से करें, एक्स की 4 + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स की 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स की 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने देखना है ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू डिग्री क्या है हमारे पास, और नीचे सबसे बड़ी वैल्यू जिसे डिग्री कहते हैं वो क्या है। ऊपर वैल्यू बड़ी हो जाए नीचे वैल्यू छोटी हो जाए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें कि ऊपर आ गया आपके पास 5 और नीचे आ गया 2। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया तो आप करते हैं 5 को अंदर रखते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 4 1 2 होल 1/2। जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते वैल्यू, ये सेम वही है कि जब भी ऊपर वैल्यू बड़ी आ जाएगी नीचे वैल्यू छोटी आ जाएगी तो उसे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने का ये तरीका होता है कि पहली जो है वो इस पहली के बराबर करनी होती है। यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे x की 4 है, इसे 4 बनाने के लिए एक x से ज़रब देना पड़ेगा। ये x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की 3 से मल्टीप्लाई होके x की 4 हो जाएगा, x माइनस एक्स की 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स की 3 हो जाएगा। अब इनके साइन चेंज करें, ये कट हो जाएगा, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे x की 3 + 1, क्योंकि x की 3 और 1 आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये इन दोनों के वेरिएबल ही सेम नहीं है। अब दोबारा यहाँ से पहली चीज़ x की 3 है, इधर डिवाइड करने वाली पहली चीज़ x की 3 है, सेम है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई होके x की 3 हो गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स की 2 हो गया। अब इनके साइन चेंज करें तो ये इससे कट हो गया और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर + 1। अब ये वैल्यू छोटी हो गई है और ये वैल्यू बड़ी हो गई है, ये x की 2 है और ये x की 3 है। यहाँ पे इक्वेशन आप बना लें, ये एज अ होल लिखा जाएगा, x + 1, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं x स्क्वायर + 1, और जिस पर डिवाइड किया जाए वो नीचे लिख लेते हैं, x क्यूब माइनस एक्स की स्क्वायर। यहाँ पे एक प्लस इस डिवाइड में और इस डिवाइड में ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे एक साइन प्लस लगाया जाता है लाजमी, जबकि इसमें ऊपर वाला साइड पे लिख के नीचे वाला ऊपर और जिस पे डिवाइड किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। इसमें कोई भी साइन नहीं होता, मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी साइन नहीं होता नंबर्स में, लेकिन जब वेरिएबल आएगी, पार्शियल फ्रैक्शन आएगी तो यहाँ पे आपने प्लस का साइन हमेशा लगा लेना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ऐसा हमने सवाल एक पहली एक्सरसाइज में भी किया है। अब इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा आगे जो है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसका आंसर जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट कर लेते हैं हम x स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय x की 3 माइनस एक्स की 2। इसे थोड़ा सा और अरेंज एक दफ़ा कर लें, फिर इसे लेट करते हैं, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लें जैसे सवाल पहले मौजूद था। अब इसको लेट करें, लेट हम कर रहे हैं x स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय, ये x का होल स्क्वायर है, एक दफ़ा स्क्वायर के अलावा वैल्यू
और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ। जब भी होल स्क्वायर आ जाए तो हमने पिछले सवाल में भी सीखा है, एक दफ़ा स्क्वायर के अलावा और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ, प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद ये सारी वैल्यू से कट गई, ये x इस x के स्क्वायर से कट हो गया, ये स्क्वायर वाली स्क्वायर से कट गई, x माइनस 1 से कट गई। ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए एक्स माइनस 1। ये a और ये x आपस में मल्टीप्लाई होके ए एक्स हो गए और ये x माइनस 1 एज इट इज़, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स का स्क्वायर, ये c और ये x का स्क्वायर मिलके आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसमें एक लीनियर इक्वेशन है जो कि है x माइनस 1, इसको 0 के बराबर रखे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर ले, जहाँ जहाँ पे x आपको नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1, a इंटू 1 माइनस 1, b इंटू 1 माइनस 1, c इंटू 1 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 में से 1 निकालेंगे 0, यहाँ पे 1 में से 1 निकालेंगे 0, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है, जो इस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, ये भी 0, ये भी 0, प्लस 2 इज इक्वल टू c। एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब आप देखें तो यहाँ पे और कोई भी लीनियर इक्वेशन है नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करने का। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ए एक्स जो है ये इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसी तरह ये बी अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स माइनस बी, और ये सी तो वैसे ही उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी एक्स का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग या लिख लें बाय कंपेयरिंग लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाला सबसे पहले कंपेयर करें, यहाँ पे इस साइड पे एक्स स्क्वायर है और इक्वल के इस साइड पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ए प्लस सी, ये इससे कट हो गया। 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी की जगह जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आई है वो पुट कर लें, 2, उधर 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 2 1 में से 2 निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। अब दोबारा अभी हमने बी की वैल्यू निकालनी है, इधर से कंपेयर करें, जैसे पहले एक्स स्क्वायर वाले कंपेयर किए हैं, अब कौन से करने हैं हमने, एक्स वाले। इक्वल के इस साइड पे कोई एक्स वाला है नहीं है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 0, और इक्वल से इस साइड पे हमारे पास कौन कौन से एक्स वाले हैं, ये वाला और ये वाला, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स। दोनों साइडों पे लाजमी वैल्यू लिखानी है। जैसे यहाँ पे एक्स वाला कोई भी नहीं था तो हमने एक्स की जगह क्या लगा लिए, 0 इज इक्वल टू, इसमें से एक्स कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू माइनस ए प्लस बी। 0 के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है, 0, और ए की वैल्यू हम ये लगा लेंगे, ये जो नीचे आई है हमारे पास -1 प्लस बी, -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होके +1 प्लस बी के साथ ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बी की वैल्यू आ गई है। अब ये तीनों वैल्यूज जहाँ पे हमने क्वेश्चन लेट किया है वहाँ पे पुट करें। पुट करने के बाद फिर ऊपर जहाँ पे हमने पहली इक्वेशन बनाई थी उधर पुट कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो इक्वल आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास थी, बी की वैल्यू हमारे पास थी और सी की वैल्यू हमारे पास थी। हम रिस्पेक्टिवली उनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं।
ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2। ये थोड़ा सा अरेंज करें और तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, x² + 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x - 1। अब ये वैल्यू जो है ना वो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें जहाँ पे हमने लेट किया हुआ था। डिवाइड करने के बाद ये सारी जगह थी, इसके आगे उसकी जगह आपने ये सारी वैल्यूज़ लगा देनी है। -1/x -1/x² + 2 डिवाइडेड बाई x - 1, x + 1 ये प्लस माइनस -1/x -1/x² और +2 डिवाइडेड बाई x - 1, ये इसका आंसर है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 x + 1। ये इम्पोर्टेंट होने की वजह ये है कि इसमें आपको होल स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, इसमें आपको x का स्क्वायर नज़र आ रहा है। लेकिन आप इस पूरी वैल्यू को देखें तो हम ये फार्मूला कई दफ़ा कर चुके हैं। x² - 1 की जगह वैल्यू आती है x + 1 और x - 1। ये x² - 1 की जगह हम कई दफ़ा वैल्यू ये लगा चुके हैं। और आगे जो है वो हमारे पास है x + 1, ये वाला। अब x + 1 वाली हमारे पास दो वैल्यू हो गई हैं, तो इसका मतलब x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और आगे x - 1। 1 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर और x - 1, इसे हम लेट कर लेते हैं। दोबारा ये हम पूरी होल स्क्वायर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया है, इसको लेट करने का तरीका क्या है, एक दफ़ा स्क्वायर के अलावा लिखना और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ लिखना, ऐसे आ गई। और ये आगे +c x - 1। आगे सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे वाले दोनों क्वेश्चन किए थे, सेम टू सेम आगे वही प्रोसीजर है, वही क्वेश्चंस हैं। आपने खुद ट्राई करनी है ये एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज जो है वो इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में हमने किया और ये जो अभी हमने स्टार्ट किया है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी अच्छी सी तैयारी करनी है।